हेलो दोस्तों, तो आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। और इस YouTube चैनल के द्वारा आप लोग आज देख रहे हैं कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 में जो सामाजिक विज्ञान का अर्थात सोशल साइंस का जो परीक्षा आपको 16 फरवरी को ली जाएगी, इसका जो है हूबहू क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ गया है। सेट भी निश्चित रूप से आपको बता दें तो आपको 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से केवल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को OMR सीट में उत्तर देना है। उसके बाद आपका जो होगा 32 प्रश्न जो बाकी सभी सब्जेक्ट का जो है चैप्टर बाय चैप्टर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस इस तरह से क्रमबद्ध होगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जिस प्रकार से हम बताए हैं ठीक उसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और इस यूट्यूब चैनल के द्वारा लगातार आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो निश्चित रूप से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए बोर्ड एग्जाम 2023 तक, ताकि आपका अच्छे अंक प्राप्त हो जाए बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो देखिए, आज के वीडियो का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रखा गया है कि दिया हुआ कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल की दोहन से किस तत्व के संकेंद्रण बढ़ा है, बिल्कुल आपको समझना है और आंसर देना है। तो याद करके रखिएगा कि आर्सेनिक जो है इसका संकेंद्रण बढ़ा हुआ है अति जल दोहन के कारण। ठीक है, याद करके रखना बिल्कुल एक एक प्रश्न को। देखिए, अगर एक प्रश्न को निश्चित रूप से आप याद करके जाते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और इस वीडियो से आपका जो है कंप्लीट हो जाने वाला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। चिपको आंदोलन के प्रवर्तन कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक जो थे सुंदर लाल बहुगुणा था। याद करके रखिए कि चिपको आंदोलन किस चीज से संबंधित था, तो पेड़ काटने से बचाने के यह प्रश्न भी पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। तो निश्चित रूप से आपको एक एक प्रश्न को निश्चित रूप से याद करना था कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तीसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। निम्न में जो है अनवीकरणीय संसाधन क्या है, तो इसको चूज करके रखना है कि जीवाश्म ईंधन जो है, जीवाश्म ईंधन आपका अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो बहुत जल्द से जल्द खत्म करें 10 से 15 मिनट में, लेकिन आप लोग 10 से 15 मिनट जरूर समय दीजिएगा इस वीडियो पे, शुरू से अंत तक दिखना ही देखना है। चौथी नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो थी कहाँ हुई थी, याद करके रखिए कि शिव समुद्रम में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिव समुद्रम में हुआ था। याद करना है एक एक प्रश्न, ताकि आपका बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। पांचवा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। बिहार का जो है सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन से, याद करके रखना है पटना, जो बिहार की राजधानी भी बोले जाते हैं। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है, बिल्कुल इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। छठे नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार के कोयला पाया जाता है। देखिए, याद करके रखना है भारत में जो है मुख्यतः किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। इस कोयले के प्रकार में जो है आपका बिटुमिनस क्या है, बिटुमिनस जो कोयले हैं बिल्कुल आपके मुख्यतः भारत में पाए जाने वाले कोयले हैं। चलिए 7वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वें नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है, अर्थात भारत में वह कौन सी जगह है जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तो याद करके रखिए कि मौसीन राम जो है यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, 8वें नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी जो परियोजना है वह दामोदर परियोजना है। बिल्कुल आप इस वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाने वाला है। तो 9वें नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्न में जो है कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, याद करके रखना है आपका लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। कहा गया है कि मौका बार बार मिलती है जिंदगी बदलने के लिए, मौका बार बार मिलती है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो निश्चित रूप से आपको जो समय मिला है उससे अपना जिंदगी बदल ही लीजिएगा। चलिए 10वें नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, याद करके रखना है आज ही से। जल का निजीकरण। क्या था? जल का निजीकरण। हम आशा करते हैं कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, यदि आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो। तो अगला प्रश्न लोग देखते हैं कि बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है। देखिए, बोलिविया जो है किस महादेश का हिस्सा है, याद करके रखना है कि दक्षिण अमेरिका। किस है? दक्षिण अमेरिका महादेश का जो है हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। 12वें नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, याद करके रखना है कि कृषि जो क्षेत्र होते हैं उन्हें प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए 13वें नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। स्वीडन जो है उसकी मुद्रा क्या है, तो याद करके रखना है कि स्वीडन का मुद्रा आपका कोरोना है। क्या है? कोरोना है।
कोरोना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गरीबी के कुचक्र की धारण किसने दी है? गरीबी के कुचक्र की धारण किसने दी है? याद करके रखना है आपको। रैगनर नर्क्स ने दिया है। कौन दिया है? रैगनर नर्क्स ने दिया है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न आप लोग 15 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो पुनर्वित करने वाली जो शीर्ष संस्थाएं हैं वह कौन है? याद करके रखना है आपका भूमि विकास बैंक है। कौन सा है? भूमि विकास बैंक है। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि 16 नंबर प्रश्न की भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? याद करके रखना है 1935 ईस्वी। कब हुआ था? 1935 ईस्वी के। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? सहकारिता साख समिति कानून जो है कब पारित किया गया था? याद करके रखना है आपको 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1904 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? याद करके रखना है कि भारत का वित्तीय राजधानी जो है आपको मुंबई को कहा जाता है, लेकिन वर्तमान राजधानी पूछा जाए तो बिल्कुल आपको दिल्ली। क्या है? वित्तीय राजधानी जो है आपको याद करके रखना है कि मुंबई, और वर्तमान पूछा जाए तो आपको दिल्ली अर्थात नई दिल्ली आपको OMR शीट में भर के आना है। देखिए 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का जो है सर्वाधिक योगदान है? याद करके रखना है यह जो आपका क्षेत्र है वह कृषि क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र का अधिकतम योगदान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है? अर्थात किसी आभूषणों की शुद्धता की जांचने के लिए जो आपको चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है वह क्या होता है? तो हॉलमार्क का होता है। क्या है? हॉलमार्क देखना होता है सोने की या आभूषण की शुद्धता के लिए। अगले प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? याद करके रखना है कि यह जो तिथि था 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। याद करके रखना है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगले प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि महासागर की तली पर होने वाली कंपन का संबंध है। महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध किससे होता है? याद करके रखना है सुनामी से। किससे होता है? सुनामी से। अगले प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न दिया हुआ है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह की जो है प्रयोग किया जाता है? इसकी आंसर जो सही हो जाएगा आपको बता दें तो सुदूर संवेदी उपग्रह का। किसका? सुदूर संवेदी उपग्रह का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? याद करके रखना है आपका ओडिशा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगले प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न दिया हुआ है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया था? याद करके रखना है ऑप्शन बी अर्थात 2005 ईस्वी में सूचना का कानून अधिकार नियम लागू किया गया था। अगले प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो नेपाल के साथ जो भारत की सबसे लंबी सीमा है वो याद है करके रखना है कि उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जो सीमा है बहुत लंबी है नेपाल से। अगले प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो याद करके रखिएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 29वां प्रश्न दिया हुआ है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षित किया गया है? अर्थात पंचायतों में है जो महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुआ है? याद करके रखना ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है 50%। क्या है? 50% आरक्षण प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। 30वां प्रश्न दिया हुआ है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसकी जो सही उत्तर है याद करके रखना ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी क्या हो जाएगा? पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए और केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध के लिए और बैंकों की वित्तीय स्थिति के लिए। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। बिहार में जो है सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी?
याद करके रखना, इसकी सही जो उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात पटना में की गई थी। कहाँ की गई थी? पटना में की गई थी। चलिए, तो आज के वीडियो में हम 1 से 31 प्रश्न बताए हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए, तो इसके आगे जो क्वेश्चन है उसे हम बनाकर आपको सामने रख देंगे।